कल रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा और इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारी शुरू कर दी गई है। रामनवमी पर अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। कई राज्यों में रामनवमी से पहले अलर्ट जारी किया गया है। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बंगाल में खास तौर पर एहतियात बरते जा रहे हैं। बंगाल में हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है, क्योंकि वो यात्रा की जो इजाजत थी पहले नहीं मिल रही थी। हालांकि इस दौरान हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। वहीं बंगाल से सटे बिहार में भी रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी है और बिहार के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। बिहार में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी शहर शहर रामनवमी को लेकर अलर्ट है और राम की नगरी अयोध्या सहित कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। महाराष्ट्र में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुंबई, नागपुर सहित कई जिलों में सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है और ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है ताकि रामनवमी पर किसी तरीके की अप्रिय स्थिति न बने, क्योंकि बीते सालों में जिस तरीके से रामनवमी पर विवाद की स्थिति बनी उसको लेकर यह एहतियात बरता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं इस मुद्दे पर जुबानी जंग भी तेज है। मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने ममता सरकार से अपने फैसले पर विचार की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहार पर किसी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और त्योहार का आयोजन भी नियमों के अनुसार होना चाहिए। सरकार से ये अपील करना चाहूंगा बंगाल की कि वो इस बात को एक बार फिर से सोचें, क्योंकि जुलूस निकालने में और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी के जुलूस में खुद अटेंड किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। और आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है, उद्घोष है ये। अयोध्या में इतने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये। तो मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए। वहाँ एक निर्वाचित सरकार है, उनका एक अधिकार है कि कानून व्यवस्था वहाँ बनाए रखें और वहीं धार्मिक अभिव्यक्ति प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन भी अधिकार है। नियम कानून के दायरे में भगवान राम जाने जाते हैं अपनी मर्यादा के लिए, तो उनकी रामनवमी मर्यादा के अनुसार बनाने की छूट भी होनी चाहिए, पर नियमों के अंतर्गत। और बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल में रामनवमी को लेकर चल रही सियासत के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस पहले झगड़े कराती है और उसके बाद कोर्ट में कहती है कि दंगा हुआ। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि रामनवमी जुलूस न निकले इसलिए बंगाल में जगह जगह दंगे कराए जा रहे हैं। तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप मढ़ा है। बीजेपी ये लेके राजनीति करते हैं। मैं तो खुद ही कहता हूँ जय सिया राम, क्या मुश्किल है इसमें। ममता जी से जरा ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कम है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे शाही हो, सबको बस उन्होंने और हर धर्म को उन्होंने सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। तो बंगाल में रामनवमी पालन में कोई तकलीफ एक स्थान पर नहीं होगी। ये गलत बात है। वोट को विभाजन के लिए, हिंदू मुस्लिम को विभाजन के लिए एक कोशिश जारी है। हम बार बार बोलते हैं बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान हो उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। तो सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो जानना भी जरूरी है। तो सीधे रुख करते हैं कोलकाता का, जहां से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं। अंकित, जिस तरीके से हावड़ा में जो परमिशन का मामला था उससे ये बात उठी थी और ये पूरी स्थितियां बनी कि वो न्याय से लेकर राजनीति तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन अब क्या स्थिति है और किस तरीके की तैयारियां रामनवमी की है कोलकाता में?
अवधेश, कल रामनवमी का जो महापर्व है वो देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन हावड़ा और खासतौर पर हावड़ा की बात करता हूं जो पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि पिछले कुछ सालों का जो इतिहास रहा है वो जो है बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है और इसी वजह से मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। हालांकि प्रशासन कह रहा था अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या तैयारियां। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंजनी पुत्र सेना, जिसका जो है ये पूरा जो है शोभा यात्रा जो जिनको निकालनी है और रामनवमी के मौके पर पिछले कई सालों से लोग निकालते रहे हैं और इस बार भी जब हाईकोर्ट पहुंचे तो अंजनी पुत्र सेना के लोग पहुंचे थे और यहां पर इस वक्त जो है झंडे लगाने की तैयारी की जा रही है। और अंजनी पुत्र सेना के जो पदाधिकारी हैं, सचिव सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ में हैं। सुरेंद्र, क्या कहा जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों का इतिहास है, पुलिस और प्रशासन से आप लोगों की झड़प होती रहती है, नोकझोंक होती रहती है, इस बार सब शांतिपूर्ण रहेगा ना? देखिए, नोकझोंक तो पश्चिम बंगाल में होती रहती है क्योंकि जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है किसी ना किसी वजह से पश्चिम बंगाल पूरे चर्चा में रहती है। यहाँ पे हमारी शोभा यात्रा विगत कई दशकों से होती आ रही है, लेकिन एक सिर्फ 2023 में हमारी शोभा यात्रा के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। पत्थरबाजी चल गई थी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, ये मामला NIA तक चला गया था। सिर्फ एक साल, लेकिन विगत पिछले 10 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो कहीं पे भी किसी तरह की असुविधा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। आप लोग हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सशर्त अनुमति दी है, उनका पालन करेंगे ना? जी, माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने हमें परमिशन दिया है उनका सम्मान करते हुए 500 लोगों की परमिशन मिली है, 500 लोगों को ही हम लोग लेके इस शोभा यात्रा को शुरू करेंगे। यहाँ पर जो जितने झंडे जो लगाए जा रहे हैं, भगवा झंडे, ये तो जो है कहीं ज्यादा, ये पूरे हावड़ा में लगेंगे। हमारा जो पारंपरिक रूट है उसको पूरा भगवा में किया जाता है। हावड़ा के जितने संगठन है वो हमारे से आके ध्वज ले जाते हैं अपने अपने गली में, रास्तों में, कॉम्प्लेक्स में। ये पूरे भगवा ध्वज पूरे हावड़ा में सजते हैं, तो इसकी तैयारी चल रही है, इसीलिए आप विशाल रूप में देख रहे हैं यहाँ पे तैयारी। पुलिस और प्रशासन से चर्चा हो गई है ना, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी तो नहीं होने जा रही ना? देखिए, अभी तक के तो जो आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, उसके अनुसार तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही हैं और हम लोग शांतिमय तरीके से रामधुन बजाते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। तो हमारी तरफ से तो कभी टीएमसी के नेता कहते हैं कि उसी में कुछ जो उपद्रवी लोग शामिल हो जाते हैं जो माहौल को बिगाड़ देते हैं, इसी वजह से जो है आशंकाएं बनी रहती है, तभी परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन अंजनी पुत्र सेना जो कि हाईकोर्ट भी गई थी, आप लोगों को जो है निर्देश दिया गया है, तो टीएमसी के नेता तो लेकिन वो कहते हैं कि उपद्रवी लोग यहाँ शामिल हो जाते हैं। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मुझे यही सिर्फ करना है कि टीएमसी क्या बोलती है, ये आप सब जानते हैं कि हिंदुत्व के अगेंस्ट में कितना वो लोग जा रहे हैं। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं लेना है, लेकिन आप एक धर्म की बात आती है, जब धर्म सम्मान की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी चाहिए कि हर एक धर्म का सम्मान पूरे सौहार्द के साथ करना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। हम लोग लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर दुर्गा पूजा ऐसा जो है त्यौहार होता है जो अच्छे से मनाया जाता है, कहीं कोई घटना नहीं होती है, लेकिन रामनवमी के मौके पर ही, इससे पहले आपने 2023 की घटना का भी जिक्र किया, हमने देखा था कि किस रंग के जो है वो उस दौरान दृश्य सामने आए थे, तो आखिर रामनवमी पे ही क्यों हो जाता? नहीं, ऐसा आप बोल नहीं सकते हैं। आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों का इतिहास देखें कि दुर्गा पूजा के समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, तो यानी कि जो समस्याएं आ रही हैं, अंजनी पुत्र सेना का कहना है कि हम तो नियम से चलते हैं, बाकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस संभाले। लेकिन एक बार आपके जरिए तैयारी देखना चाहेंगे कि कल का जो जुलूस निकलने वाला, शोभा यात्रा निकलने वाली है, उसकी तैयारियां क्या है, क्या भव्यता होगी और किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा?